KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। शहर में रामनवमी जुलूस का पुरअमन अख्तिताम। सिटी पुलिस की हिदायत के बरखिलाफ शहर में इतवार के रोज रामनवमी का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस पुरअमन तौर पर अख्तिताम को पहुंचा। सीताराम बाग से मुकर्रर वक्त से ताखीर से जुलूस बरामद हुआ। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से फौरी निपटने के लिए पुलिस की भारी तादाद रास्तों पर मुतय्यन थी। भैंसा में शोभा यात्रा मुतनाज़ा गीत के कैसेट बजाए गए। तेलंगाना के हसास टाउन भैंसा में रामनवमी शोभा यात्रा का पुलिस के सख्त और वसी तर बंदोबस्त के दरमियान आगाज अमल में आया, जबकि हाईकोर्ट ने जुलूस की मशरूत इजाजत दी थी, लेकिन इस यात्रा में हाईकोर्ट के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी देखी गई है। रियासती बीजेपी के नए सदर का फैसला पार्टी हाईकमान ने करेगी। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा है कि तेलंगाना यूनिटी के लिए बीजेपी का नया सदर पार्टी के आला क़ियादत मुकर्रर करेगी। इन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना बीजेपी के सदर का ओहदा दीगर सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद के फैसले पर असर अंदाज होगा। शामिरपेट में 1 करोड़ का गांजा जब्त। साइबराबाद पुलिस की कार्रवाई। शामिरपेट पुलिस और बालानगर टीम ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 270 किलो गांजा, 1 कार और 7 सेल फोन जब्त कर लिए हैं, जिनकी कुल मालियत 1 करोड़ 1,25,000 रुपये बताई जाती है। क्रिकेट बैटिंग के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स टीम और मंगलहाट पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके क्रिकेट बैटिंग के एक रैकेट को बेनकाब किया और इनके कब्जे से 1,04,000 और 6 मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं, जिसकी कुल मालियत 3 लाख रुपये बताई जाती है। तेलंगाना में सियासी और इंतजामी सतह पर अहम तब्दीलियां। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कई अहम फैसले लेने का इम्कान। तेलंगाना में सियासी और इंतजामी सतह पर अहम तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कई नए फैसले लेने का आगाज किया है। काबीना की तौसीह का फैसला तकरीबन हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका था, लेकिन हाईकमांड की जानिब से आखिरी लम्हे में मजीद मुशावरत की जरूरत जाहिर करने की वजह से काबीना की तौसीह मुलतवी हो गई है। केसीआर और रेवंत रेड्डी की पार्टी रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें। तेलंगाना के MLAs की नाअहली का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा रहने से सियासी कशमकश में इजाफा। तेलंगाना की सियासत इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। काबीना में तौसीह के हवाले से चंद दिनों से अफवाहें चल रही थी, लेकिन हाईकमांड की जानिब से फैसला न किए जाने की वजह से ये तौसीह मुलतवी हो गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना के MLAs की नाअहली के मुकदमे का फैसला ज़ेर इल्तिवा है, जिससे सियासी कशमकश बढ़ गई है। ख्वाजा बिलाल अहमद कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर के इंचार्ज मुकर्रर। चेयरमैन कुल हिंद कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट व रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के अखिलती कायद ख्वाजा बिलाल अहमद को कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर का इंचार्ज मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में इन्होंने अहकाम जारी कर दिए हैं। औकाफ के बाद दिगर मज़ाहिब की ज़मीनों पर बीजेपी की नज़र। करीबी दोस्तों में बांटने पर तवज्जो मरकूज। उद्धव ठाकरे। शिवसेना UBD के सरबराह उद्धव ठाकरे ने इतवार के रोज इल्जाम आयद किया कि वक्फ कानून के निफाज के बाद बीजेपी क्रिश्चियंस, जैन, बौद्ध और यहाँ तक के हिंदू मंदिरों की जमीन पर नजर जमा रही है ताकि अपने दोस्तों को फायदा पहुँचाया जा सके। वक्फ बिल के खिलाफ भिवंडी में हजारों अफराद का एहतजाज। रजा एकेडमी के सईद नूरी की क़यादत में आज दिल्ली में सरकर्दा दस्तूरी माहिरीन से मुशावरत। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ भिवंडी जिला खाने महाराष्ट्र में एहतजाज में हजारों अफराद ने हिस्सा लिया। इन्होंने दावा किया कि ये बिल दस्तूर के खिलाफ है, क्योंकि ये अवाम की बुनियादी हुकूक छीन लेता है। गजा में इजरायली हमलों में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद। गजा की पट्टी में 24 घंटों के दौरान इजरायली दहशतगर्दी के नतीजे में कम से कम 46 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। कतर के नशरियाती अदारे अल जजीरा के मुताबिक 18 मार्च को एक तरफा तौर पर जंग बंदी माहिदे तोड़ने के बाद इजरायल दहशतगर्दी के नतीजे में कम से कम 13,000 फलस्तीनी शहीद, जबकि 3,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात बेमायने। ईरान का बयान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इतवार के रोज़ कहा है कि अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात बेमायने होंगे। इनका ये बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद सामने आया है कि वो ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात को तरजीह देंगे।
غزہ میں 19 ملین فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطین کی رپورٹ۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطین پناہ گزین نے اعلان کیا ہے کہ تقریباً 19 ملین باشندوں کو، جن میں بچے بھی شامل ہیں، ان کو زبردستی بے گھر کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں حالیہ جنگ بندی کی خلاف ورزی نے نقل مکانی کی ایک اور لہر کو جنم دیا ہے۔ ٹرمپ کے ٹیرف سے امریکی اسٹاک مارکیٹوں میں بھونچال، 2 روز میں سرمایہ کاروں کے 60 کھرب ڈالر سے زیادہ ڈوب گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے درجنوں ممالک میں جوابی تجارتی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ دنیا کا شاید ہی کوئی خطہ ہو جو ٹرمپ کے اس حالیہ ٹیرف سے بچ سکا ہو۔ وقت آ گیا ہے ٹرمپ اپنے غلط اقدامات کو روک لیں۔ چین نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے غلط اقدامات کو روک لیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی منڈی نے بھی ٹرمپ کے ٹیرف کو مسترد کر دیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنی غلط اقدامات کو روک لیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔